हैदराबाद निगम चुनाव में किसी पार्टी को नहीं बहुमत, टीआरएस बनी सबसे बड़ी पार्टी। हैदराबाद में अभी तक 146 सीटों पर नतीजों का ऐलान, 56 वार्ड में टीआरएस की जीत। 2016 में 99 सीटों पर मिली थी जीत। हैदराबाद निगम चुनाव में दूसरी बड़ी पार्टी बनी बीजेपी, 146 में से अब तक 49 सीटों पर जीत दर्ज। पिछले चुनाव में मिली थी 4 सीटें। हैदराबाद में बीजेपी दफ्तर में जोरदार जश्न, कार्यकर्ताओं को बधाई देने पहुंचे गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी। हैदराबाद के चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी का बड़ा ऐलान, कहा अब 2023 की लड़ाई पर है पार्टी की नजर। से ज्यादा फर्क जीएचएम से ही पड़ेगा। तेलंगाना में एमआईएम से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो जो उनका गढ़ है ओल्ड सिटी, वो सीमित रहेगा। वो उसके बाहर तो आएंगे नहीं। हम टीआरएस को हराना चाहते थे, हम हराए टीआरएस को। हैदराबाद चुनाव में ओवैसी की पार्टी का शानदार प्रदर्शन, अब तक 43 सीटों पर जीत, 51 सीटों पर खड़े किए थे उम्मीदवार। एआईएमआईएम के प्रदर्शन से गदगद हैं पार्टी के कार्यकर्ता, ओवैसी के घर के बाहर शानदार जश्न। हैदराबाद में तेलंगाना भवन में टीआरएस कार्यकर्ताओं का जश्न, निगम चुनाव के नतीजों पर खुशी जताई। सुबह से टीआरएस दफ्तर में लगा है पार्टी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा, बॉलीवुड के गानों पर जमकर झूम रहे हैं लोग। हैदराबाद नगर निगम चुनाव के रुझानों पर मेरठ में बीजेपी नेता का अनोखा जाप, सैकड़ों बार दोहराया कमल कमल। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव में तीसरे चरण का मतदान पूरा, 50.53% मतदाताओं ने डाले वोट। जम्मू में करीब 68.8% वोटिंग, कश्मीर घाटी में 31.6% वोटरों ने किया मताधिकार का प्रयोग। जम्मू में डीडीसी की 17 सीटों पर हुआ मतदान, सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लगी वोटरों की लंबी कतार। डीडीसी चुनाव के दौरान अनंतनाग में चली गोली, एक उम्मीदवार घायल। जम्मू में पाकिस्तान से आए रिफ्यूजियों में दिखी पहली बार मिले मताधिकार की खुशी, ढोल नगाड़े के साथ नाचते गाते किया मतदान। कल सरकार के साथ 5वें राउंड की बातचीत करेंगे किसान, करीब 40 प्रतिनिधियों के साथ होगी चर्चा। बातचीत से पहले किसानों ने सरकार को दिया अल्टीमेटम, कहा मांग नहीं माने जाने पर 8 दिसंबर को करेंगे भारत बंद। कल की बातचीत पर टिकी है किसानों की नजर, बोले खुले मन से बात कर रही है सरकार, लेकिन एमएसपी पर नहीं होगा कोई समझौता। हम भारत सरकार के पास में आ रहे हैं। ये सरकार किसी एक पार्टी की नहीं है, न किसी एक व्यक्ति विशेष की है। ये भारत सरकार सबकी है, पूरे हिंदुस्तान की सरकार है। हम उससे अपनी बात कहने आए। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा में तेज हुई सियासत, जेजेपी प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात की। जेजेपी ने हरियाणा के गृह मंत्री से की किसानों पर दर्ज मुकदमे रद्द करने की मांग। अनिल विज बोले मुख्यमंत्री से चर्चा करके उठाएंगे सकारात्मक कदम। किसानों के विरोध प्रदर्शन का नवा दिन, दिल्ली के बॉर्डर पर अब भी डटे हैं हजारों किसान। टिकरी बॉर्डर पर भी डटे हैं किसान, प्रशासन ने कोरोना को देखते हुए पूरे इलाके को सैनिटाइज किया। गाजीपुर बॉर्डर पर जारी है किसानों का प्रदर्शन, बीमार किसानों को बांटी जा रही हैं दवाइयां। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने किसानों से की मुलाकात, कहा सीएम ममता की सोच स्पष्ट, वापस होना चाहिए कानून। किसानों के प्रदर्शन ने एनसीआर में बढ़ाई लोगों की मुसीबत, घंटों जाम में परेशान होते रहे लोग। सड़क पर ही कट रही है किसानों की रात, लंगर में बांटा जा रहा है भोजन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तराखंड से किया भारत यात्रा का आगाज, हरिद्वार की गंगा आरती में शामिल हुए। एक 120 दिनों तक देश के हर कोने में जाएंगे जेपी नड्डा, बीजेपी को और मजबूत करने की मुहिम।
क्रिकेट ग्राउंड बना गाजियाबाद का हाईवे, किसानों के प्रदर्शन की वजह से बीच सड़क पर क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे। महाराष्ट्र के अमरावती में किसानों ने निकाली बाइक रैली, हरियाणा और पंजाब के किसानों का समर्थन किया। शिमला में भी दिखी किसानों के विरोध प्रदर्शन की धमकी, तमाम संगठनों ने किसानों के पक्ष में बुलंद की आवाज। भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर ने बागपत में हाईवे पर मनाया जन्मदिन, तलवार से काटे 5 केक, कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ 8 जनवरी को होगी झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई, जेल नियमों के उल्लंघन का आरोप है। कोरोना पर सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, कहा कुछ हफ्तों में तैयार हो जाएगी कोरोना वैक्सीन।